सुखद सत्संग ज्ञान यज्ञ में हम और आप निमज्जन करेंगे, जीवन को कृतार्थ करेंगे। संसार को शांति का संदेश देने वाले समस्त संत महात्माओं, धर्म स्नेही बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति माताओं बहनों तथा मेरी प्रिय आत्मन बच्चों, आज बड़ी प्रसन्नता की बात है। बनखेड़ी में प्रथम बार मुझे आने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। नीतिकारों में आपने चाणक्य का नाम सुना होगा। चाणक्य एक ऐसे प्रतिभावान व्यक्ति थे जिनकी एक एक बात में बहुत बड़ा वजन रहता था। सामान्य बुद्धि वालों का मरने के बाद नाम समाप्त हो जाता है। विशेष बुद्धिमान और विशेष कार्य करने वालों का नाम मरने के बाद भी अनेक वर्षों तक जीवित रहता है। और नाम एक बहुत बड़ी चीज होती है। नाम से बड़े बड़े काम होते हैं। नाम पर पूरा अभियान चलता है। गांधी जी के नाम पर आंदोलन चल जाते थे। सुभाष चंद्र बोस के नाम पर लोगों के खून खौल जाते थे। और आज भी चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो या सामाजिक क्षेत्र हो या धार्मिक क्षेत्र हो या बिजनेस की फील्ड हो, नाम का खेल वहां चलता है। हल्दीराम के नाम से आंख मूंद करके लोग नमकीन और मीठा खरीद लेते हैं कि हल्दीराम का है तो ठीक ही होगा। उसने नाम भी कितना अच्छा रखा, हल्दीराम। हल्दी एक ऐसी चीज है, रोज किचन में प्रयोग होती है, किसी को भूलेगा भी नहीं। हल्दीराम बड़ा होशियार आदमी था। अब कोई और होशियार हो तो अपना नाम मिर्ची राम रख दे, मिर्ची राम के मसाले। एक आदमी ने हमसे पूछा कि मीठा की दुकान खोल रहा हूं, क्या नाम रखूं? तो मैंने कहा कि सासू बहू मिष्ठान भंडार रख दो। लोग पढ़ेंगे, सोचेंगे सासू बहू मिलके बनाती होगी, चलो माल छको। यहां नाम में बड़ा असर होता है। इसलिए ढिंकू, टिंकू, रिंकू ये नाम नहीं रखना चाहिए। अच्छे नाम रखो। राम प्रसाद, कृष्ण कुमार, विनोद कुमार, आशीष कुमार, आकाश कुमार। आज के युग में नाम भी आधुनिक तरीके के आ चुके हैं। बड़े छोटे छोटे नाम लोग रख रहे हैं और ना बाप को अर्थ मालूम है उस शब्द का, ना माँ को मालूम है। सुंदर नाम होना चाहिए, नाम के पीछे अर्थ भी होना चाहिए। तो चाणक्य का नाम भारत देश में बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि चाणक्य ने बहुत गहरी और अद्भुत बातें कहा है। तो चाणक्य से प्रश्न पूछा गया कि जो राम भगवान हैं, राम भगवान कैसे बन गए थे? सब लोग भगवान नहीं बन पाते हैं। ये राम भगवान यदि बने तो कैसे बने? इनमें क्या विशेषता थी? चाणक्य कहते हैं कि 2 श्लोकों में मैं वर्णन करूंगा जिनमें इतने लक्षण होते हैं
वो राम बन जाता है। धर्मे तत्परता, मुखे मधुरता, दाने समुत्साहिता, मित्रे अवंचकता, गुरो विनयता, चित्तयित गंभीरता, आचार्य सुचिता, गुणे रसिकता, शास्त्रे सुविज्ञात्रता, रूपे सुंदरता, शिवे भजनता, तोय मस्ति वही राघवा। राम वह है जो धर्म के काम के लिए तत्पर रहता है। धर्म शब्द भी बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है और धर्म की विभिन्न परिभाषाएं हैं। अपने अपने तरीके से लोग धर्म का मॉडिफिकेशन भी करते हैं, लेकिन मनुष्य मात्र के लिए धर्म एक है, वो है मानव धर्म। और इस मानव ने हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, पारसी धर्म, ईसाई धर्म, ये बहुत से धर्म पैदा किए और मानव धर्म को धीरे धीरे लोग भूल गए, मानवता की राह से विचलित हो गए। और जैसे मिठास ना हो तो शक्कर का अस्तित्व खत्म हो जाता है, ऐसे मानवता ना हो तो मानव का व्यक्तित्व खत्म हो जाता है। मानवता विहीन मानव केवल शकल से तो मानव होता है, लेकिन अकल से वो दानव हो जाता है। और शकल तो कई लोगों की बहुत सुंदर होती है, पर अकल बहुत बदसूरत। और आज की तारीख में पूरी दुनिया के लोगों का विशेष ध्यान है, शकल सुंदर होनी चाहिए, अकल की परवाह ही नहीं, शकल। और शकल सुंदर बनाने में बहुत लोग मेहनत कर रहे हैं। इसके लिए ब्यूटी पार्लर की दुकानें भी खुली हुई है, जहां पर जाइए आप तो आपकी शक्ल को सुंदर बना देंगे, वो भी केवल 12 घंटे के लिए ही होगी। अगले दिन रात सोओगे, सवेरे उठोगे, फिर आपकी शक्ल जैसी की तैसी हो जाएगी। अभी तो पुरुषों के भी ब्यूटी पार्लर खुलने लगे, पुरुष लोग भी जा सकते हैं। और जिनकी शक्ल ज्यादा विकराल होती है, उनको ब्यूटी पार्लर की बेहद जरूरत होती है। ऐसे मनुष्य की शक्ल, हनुमान जी की शक्ल देखो आप, शक्ल सुंदर नहीं है, लेकिन उनकी अकल सुंदर है। और हनुमान जी के विचार सुंदर है, आचरण सुंदर है। हनुमान जी का कार्य भी बहुत सुंदर है। भगवान की भक्ति करते हैं, हनुमान जी के गुण भी बहुत सुंदर है। साहस और धैर्य हनुमान में कितना है। बहुत ज्यादा साहस है। लंका में अकेले जाना ये हिम्मत का काम है। तुम अपने गांव के मरघट में अकेले नहीं जा सकते, डर लगता है। और वहां मरघट में है कौन? तुम्हारे घर के मुर्दे ही है सब। चाचा, दादा, पिताजी, माँ, सब इनकी आत्माएं मरघट में भटक रही। कभी रात में जाओ, वो सब तुमको गले मिलेंगे, तुम्हारे गले मिल के वो रोएंगे कि मेरा बेटा अकेले रात में मिलने आया। पर तुम्हारा बाप भी अगर भूत हो गया
तो तुम ऐसे मंत्र तंत्र करते हो कि भूत ना आए हमारे घर, फिर है तो तुम्हारा बाप ही, आने दो ना। मां चुड़ैल बन गई तो भी तुम इसकी एंट्री नहीं करो। किसी का पति प्रेत बन गया, किसी की पत्नी पिशाचिन बन गई, तो आपकी पत्नी है, आपके घर में आ सकती है, रात में आ सकती, सपने में आ सकती है, चुड़ैल बनकर आ सकती है। जब तक वो पत्नी रही, जिंदा रही, तो तुम्हारे कारनामों का बदला नहीं ले सकी। मर गई, चुड़ैल हो गई, तब तो तुम्हें गलत तो दबा ही सकती है, क्योंकि तुमने उसके साथ जो गलत किया है उसका परिणाम देखा। इसलिए कई लोगों को भूत प्रेत चुड़ैल पिशाचिन के सपने आते हैं और बड़े भयानक सपने आते हैं। इतना डरावने सपने आते हैं, पसीना पसीना हो जाते हैं। परंतु इस ज्ञान को भी सोचना, भूत प्रेत होते भी हैं कि नहीं, चुड़ैल होती है कि नहीं, क्योंकि आत्मा कभी भूत प्रेत नहीं बनती है। आत्मा सिर्फ आत्मा ही रहती है, और नश्वर शरीर ये दफन होने के बाद निज निज तत्वों में पृथ्वी जल अग्नि वायु जो महातत्व हैं, इनमें शरीर के तत्व समा जाते हैं। शरीर में भी कुछ मरता नहीं है। पृथ्वी को तुम मार नहीं सकते हो, जल को मिटा नहीं सकते हो, आग को नष्ट नहीं कर सकते हो, हवा को विनष्ट नहीं कर सकते हो। और आपका जो शरीर है ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आदि तत्वों से बना हुआ है। जब मृत्यु होती है, शरीर को दफन करते हो, तो पृथ्वी का अंश पृथ्वी में शामिल हो जाता है, अग्नि का अंश अग्नि में, वायु का अंश वायु में, जल का अंश जल में शामिल हो जाता है, और ये शरीर बिखर जाता है। ये तो बड़ा आश्चर्य है कि इतना सुंदर शरीर कैसे निर्मित हुआ है। दो पैरों से तुम चलते हो, इन दो हाथों से कितना काम करते हो, और सबको एक एक खोपड़ी मिली है। कितना सोचते हो इस दिमाग से। इस दिमाग से तादाद से ज्यादा सोचने वाले लोग कभी स्वस्थ नहीं रहते। अधिक चिंता करने वाले लोग हमेशा बीमार बने रहते हैं। इस शरीर से बिल्कुल काम न करने वाले लोग बहुत रोगी हो जाते हैं, और इस शरीर से बेहद काम करने वाले लोग भी अस्वस्थ हो जाते हैं। इसलिए थोड़ा शरीर को आराम भी दीजिए और थोड़ा सा इससे काम भी लीजिए, और थोड़ा इसको भोजन भी ठीक से खिलाइए। ये बड़ा कोमल शरीर है, उल्टा पल्टा खाओगे बीमार हो जाएगा, बिल्कुल नहीं खाओगे तो ये मर जाएगा, ज्यादा खा लोगे तो ये उठ नहीं पाएगा, हंसोगे नहीं तो ये बड़ा रोगी हो जाएगा, खुश रहोगे तो हल्का फुल्का रहेगा, मुस्कुराते रहोगे तो बड़ा आनंद आएगा। दुनिया के झमेले कभी कम नहीं होंगे। अफसोस बस यही है कि रोज तुम नहीं होगे, झमेले कम नहीं होंगे। ये लफड़ा तो सबके साथ लगा हुआ है, भगवान राम के साथ में भी था। तो भगवान में पहला लक्षण था धर्म में तत्परता, और भगवान राम में जो गुण था धर्म के लिए तत्पर रहना। अब तुम भगवान का आशीर्वाद पाना चाहते हो, भगवान की कृपा पाना चाहते हो, भगवान को खुश करना चाहते हो, कभी साईं बाबा के मंदिर में जाते हो, हनुमान जी के मंदिर में जाते हो, ये भगवान, और उनसे मांगते बहुत हो। भगवान समझ जाता है ये भगत नहीं आया, मंगता आया है,
इतना मांग लेते हो कि भगवान का पूरा स्टोर खाली हो जाए। शादी भी मांगते हो, बच्चे भी मांगते हो, मकान भी मांगते हो, गाड़ी लाड़ी बाड़ी साड़ी सब मांगते हो, खेती मांगते हो, भैंस दूध कम दे रही वो भी भगवान से मांगते हो। क्या क्या सब कुछ मांग लेते हो। भगवान के पास में मंगता बनकर मत जाओ, दाता बन करके जाओ, क्योंकि दाता एक राम है। तुम भी दाता बनो तो उसके साथ मैच कर जाएगा, दाता बन जाए। और ज्यादा बड़े दाता न बन सको तो छोटे दाता बनो। हर सर्दी के सीजन में 2 रजाई बनाकर किसी गरीब को दान दे दिया करो, 10 रजाई दान कर दो, 2-4 कंबल दान कर दो, क्षमता है तो 2-4 हजार कंबल दान कर दो। दान करके देखो तो सही। दान करने का मतलब है तुमने खेत में बो दिया है। स्वामी राम सुखदास महाराज का नाम आपने सुना होगा, और नहीं सुना है तो मैं सुना देता हूँ। जो गीता प्रेस के संपादक रह चुके हैं, बहुत अच्छे संत थे, कोमल हृदय के थे, विचार अच्छे थे। उनके शरीर शांत होने के बाद उनके बारे में उनके ड्राइवर ने बताया कि वे रात में 2 बजे गाड़ी में कंबल, चादर, लोटा, गिलास, थाली आदि लेकर के निकलते थे। केवल ड्राइवर साथ में होता था। फुटपाथ पर पड़े लोगों को कंबल ओढ़ा देना, थाली, कटोरी, गिलास रख देना, लोटा। गरीब आदमी है। क्योंकि गरीब कोई रहना नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी गरीब रहता है। क्यों? अमीर तो सब बनना चाहते हैं, पर अमीर सब बनते नहीं। क्यों? क्योंकि सबके पास में इतनी बुद्धि नहीं है। ये मामला सबसे कठिन है, और इतना सॉलिड डिसीजन नहीं है, और कार्य करने की कला भी नहीं है, और सहन शक्ति भी नहीं। ये जितने लोग बहुत धनवान होते ना, इनके पास बुद्धि बहुत होती है, ये बुद्धिमान होते हैं। और बुद्धिमान होने के साथ साथ इनके पास में सहन शक्ति भी बहुत होती है, गम भी बहुत खा लेते हैं। आप देखते होंगे जितना गरीब आदमी होगा उसको गुस्सा ज्यादा आएगा, छोटी सी बात में भड़क जाएगा, तड़क जाएगा, अकड़ जाएगा, भिड़ जाएगा, बोलेगा देख लूंगा तुमको। अपने को तो कभी देखता ही नहीं है, वो सबको देखता रहता है। कभी ये देखता नहीं मेरी हालत क्या हो चुकी है। दूसरों से बताता तुमको देख लूंगा। अरे तू अपना घर देख ले, उसी को सुधार दे, मेरे को क्यों देखेगा। अभिमान उसके अंदर बहुत होता। और जहां पर बुद्धिमानी की कमी है, अभिमान की बाहुल्यता है, डिसीजन गलत है, कार्य करने का मन नहीं है, व्यसन विलास में आकर्षण है, वहां पर गरीबी न चाहते हुए भी आती है। जहां क्रोध ज्यादा प्रभाव रखता है, काम करना नहीं चाहते लोग, इच्छा नहीं है कुछ करने की, लेटे रहने की इच्छा है, बैठे रहने की इच्छा है, इधर उधर घूमने की इच्छा है। अनर्थकम विप्रवासम गृहेभ्यः। 24 घंटे से समय ज्यादा किसी को मिलता नहीं। अब ये घंटे तुम्हारे कहां गुजर रहे ये तुमको सोचना है। घंटे तुम्हारा इंतजार नहीं करेंगे, घंटे तो निकल जाएंगे। और घंटों का अगर सही प्रयोग नहीं किया तो तुम घंटा घर बन जाओगे, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। आप सुबह एक दिन कलम लेकर बैठ जाइए और लिखिए कि हमारे घंटे कहां कहां खर्च हो गए कल वाले, तो तुम पाओगे 10-5 घंटे जो है तुम्हारे व्यर्थ में भी गए हैं, गपशप में गए हैं, टीवी में फिल्म देखने में गए हैं। ये मनोरंजन करने की क्यों जरूरत पड़ती है?
आदमी मनोरंजन करता है, ताश खेलता है, फिल्म देखता है, और झूठी फिल्म का मतलब क्या है? झूठ। और झूठ देख करके वो सच में वही काम करते हैं, बड़े खतरे में पड़ते हैं लोग। समय मत गंवाइए, मनोरंजन की जरूरत नहीं है। आज तक हमने अपने जीवन में कभी कोई मनोरंजन किया ही नहीं, और बड़ा सुख मिला मुझको। ये मनोरंजन करने वाले लोग मनोरंजन के पश्चात में खुद ही रंजन हो जाते हैं, रंजन गंजन बन जाते हैं। जरूरत नहीं है। आपको इतना प्रकृति ने आनंद दिया है, उस आनंद को संभालो। आप, कुदरत ने आपको सुख शांति भी दिया है। आप फालतू काम में हाथ मत डालो, आपका सुख सदैव रहेगा। अनावश्यक कार्य मत करो, अनावश्यक बातें मत करो, इधर उधर का उल्टा पलटा खान पान मत करो, नशा व्यसन विलास से बच करके रहो। आपका आनंद कभी छीन नहीं सकता है। आनंद आपके द्वारा ही घटता बढ़ता है, आपके कारण ही वो छीन जाता है। आप अगर संभल गए तो आपका आनंद धीरे धीरे परमानंद बनता चला जाएगा। तो धर्म के लिए जो तत्पर है, धर्म कोई छोटी चीज नहीं है। संत का धर्म। मुझे अपने से प्रश्न पूछना है, साधु का क्या धर्म है, संत का धर्म। तुम्हें पूछना है गृहस्थ का धर्म क्या है, सासू का धर्म क्या है, बहू का धर्म क्या है, पति का धर्म, पत्नी का धर्म, भाई का धर्म, देवरानी जेठानी का धर्म, पड़ोसी का धर्म, धनवान का धर्म, निर्धन का धर्म, सेवक का धर्म, ड्राइवर का धर्म, डॉक्टर का धर्म, कलेक्टर का धर्म, बैरिस्टर का धर्म, जज का धर्म। आज लगभग धीरे धीरे लोग अपने अपने धर्म से हटते जा रहे हैं। एक मुझे जज मिला और बोला कि अगर मैं न्याय कर दूं तो मर्डर कम हो जाएंगे समाज में, न्याय कर दूं तो अपराध सिमट जाएंगे। तुमने कहा फिर करते क्यों नहीं? तो उसने कहा मैं तो कर देता हूं अकेला, लेकिन मेरे और साथी है वो नहीं करते हैं। वो कहते हैं अगर अपराध सिमट गए तो हम भी सिमट जाएंगे, हम क्या करेंगे? बहुत बड़ी बात है। कितने लोग भीतर से अपराध बढ़ाने की प्लानिंग रखते हैं कि अपराध होना चाहिए। नहीं, मैं क्या करूंगा? एक डॉक्टर ने अपने क्लिनिक में लिखा कि रोगियों का इलाज करके मेरी जीविका चलती है। हे ईश्वर, ये बड़ी विडंबना है। मैं नहीं चाहता हूं लोग रोगी हों, लेकिन रोगियों से ही मेरी जीविका चलती है। तो कृपा रखना मेरे ऊपर। मेरे अब ये क्या हो रहा है? भगवान भी समझ गया, खिलाड़ी आदमी है, रोगी बना बना कर भेजते जाओ इसके पास, इसकी जीविका चलती है। भगवान किसी को रोगी नहीं बनाता, न भोगी बनाता, न योगी बनाता है। जो योगी बनेगा सुख पाएगा, भोगी बनेगा दुख पाएगा, जो रोगी बनेगा बड़े कष्ट पाएगा। और आपके हाथ में खेल है, आप रोगी न बनना चाहो तो मत बनो। 100 में 99 रोग तुम्हारे कारण ही पैदा होते हैं। एक रोग प्रारब्ध के कारण आता है, और जितने रोग आते हैं उनको तुम कहते हो कि अरे भाई भाग्य में था, क्या करें। सबसे पहले रोगों से मुक्त होना है तो खाने पीने पर ध्यान दीजिए। वह खाइए जो तुमको ठीक से हजम होता है। स्वाद के लिए मत खाइए, स्वास्थ्य के लिए खाइए। और उतना खाइए जितना जरूरत है। अब तुम कहोगे कितना जरूरत है, ये तुम जानो कितना जरूरत, हम थोड़े जानते। अगर मेंटल वर्क है आपका, मेंटल माने दिमागी कार्य है, तो कम भोजन कीजिए, पेट मत भरिए। ऐसी चीजें खाइए जो एनर्जी देते आपको, ऊर्जा देते। यदि हार्ड वर्क है
तो फिर आप थोड़ा ज्यादा खाइए, मोटी रोटी खाइए। स्मार्ट वर्क है तो आप लिक्विड भी लीजिए, फलों का रस है, फल है, थोड़ा दूध पी लो शाम को। और यदि बड़ी मजे की बात है, तुम्हारे पास में बहुत वजन कार्य है, तो आप थोड़ा घी भी खा लिया करो। और घर में किचकिच मत किया करो, घी ले लो और नमक ले लो और बासी रोटी ले लो सुबह, उसके साथ खा लो। बासी रोटी खाने से शुगर नहीं होती है, लेकिन सबको मत बताना, नहीं डॉक्टर लोग क्या करेंगे। बासी रोटी, पर ऐसा भी नहीं है कि 10 दिन की बासी खाओ कि और ज्यादा फायदा है, सड़ा सड़ा कर खाओ तो शुगर है, कुछ और भी हो जाएगा। बस शाम की रोटी सुबह, सुबह की शाम, बस इतना, बासी रोटी। और ये फार्मूला महिलाओं ने खोजा है। जिन महिलाओं को 2-2, 3-3 टाइम ताजा भोजन बनाना पड़ता था, उन्होंने खोज कर निकाला है कि बासी रोटी खाने से बहुत फायदा है। एक बार बनाकर रख देती है, बस चिंता मुक्त हो गई, खाओ बासी, कभी ना आए खांसी। और बासी रोटी में दम है, ये मैं जानता हूं, बचपन में हमने भी खाई थी, इसलिए पता है बासी रोटी। पर इसका अर्थ ये भी नहीं है कि ताजी रोटी से शुगर होती है, ऐसा अर्थ नहीं। ताजी भी खाइए, बासी कभी कभी। और चबा चबा कर भोजन खाइए, कम से कम 16 बार चबाइए, अधिक से अधिक 32 बार चबाइए, और 20 बार 25 बार चबाइए तो भी ठीक। कितने लोग तो 2 बार ही चबाते हैं और निपटा देते हैं। मुंह में गया कि अंदर पहुंचा। रसोई से महिलाएं रोटी पहुंचा नहीं पाती उनकी थाल में कि रोटी गायब, वो भी चिंता कर रही इतना जल्दी कैसे हो गया। और कम भी खाइए और थोड़ा दौड़िए भी, दौड़ लगाइए, पैदल भी चलिए, तेज चाल में पैदल, धीरे धीरे चलने से कोई फायदा नहीं। कितने लोग मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं तो ऐसे चलते जैसे बूढ़ा हाथी आ रहा है, पति पत्नी दोनों ढोलम ढोल ठेलम ठेल। हाँ, कोई अर्थ नहीं चलने से। फिर तेज चलो, हाथ सटपट होना चाहिए पूरा, और पसीना निकल जाना चाहिए स्वस्थ रहने के लिए, रोगी न हो। थोड़ा पत्तियों वाली सब्जी जब तक मिले उसको रोज खाइए, बीमारी मुक्त हो जाओगे। पत्तियों वाला झलरा जो बोलते हो आप उसको, पालक है, बथुआ है, सरसों की पत्ती का है, मूली की पत्ते हैं, कच्चे केला की सब्जी खाइए, बहुत फायदा करेगी। और हंसिए भी जोर से, ठहाका मारकर हंसिए। मैं यहां देखता हूं लोगों को हंसी बहुत कम आती है। महिलाएं तो हंसती हैं, पर ये भी शर्माती हैं कि इधर लोग बैठे हैं, ये भूत पिशाच निकट। अब इनके डर से इनका भी हंसना मुश्किल फंसा है कि यहां हंसोगी तो घर में डांटेगा कि इतना वहां बाबा बाबा क्यों कर रही थी। नेपाल के लोगों ने एक स्वेटर कंबल की दुकान खोली। मैं छोटा था,
तो उनकी दुकान पर कंबल स्वेटर खरीदने गए हमारे घरजन लोग, तो मैं भी वहां खड़ा था। तो पति पत्नी बहुत हंस रहे थे। हा हा हा। तो मैं यही देख रहा था दोनों क्यों हंसते हैं। तो उनकी हंसी देख देख करके भाव ताव रेट पेट तो भूल गया और सब कंबल उम्बल खरीद के ले लिया। फिर हमने उससे पूछा तुम इतना बाबा बाबा क्यों हंस रहे थे। बोले हंसने से ही ग्राहक फंसते हैं, जब हम हंसते हैं तो आप लोग फंसते हैं। तो ये हंसने में बहुत आकर्षण है। भगवान कृष्ण भी हंसते थे, बहुत हंसते थे। और कृष्ण ने ये पूरी दुनिया को सिखाया है कि हंस करके जीना सीखो।